आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। शेषनाग का नाम आपने सुना होगा। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक समंदर में शेषनाग से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक कोई दूसरा नहीं। इसका एक ही जहरीला वार किसी को भी खाक कर देने के लिए काफी है। अब हिंदुस्तान के समंदर में शेषनाग आने वाला है। एक ऐसा शेषनाग जो दुश्मन को नजर भी नहीं आएगा और अपने शिकार को स्वाहा कर देगा। नीले समंदर में हिंदुस्तान का शंखनाद। दुश्मनों को दहलाएगा मोदी का शेषनाग। अब समंदर के सीने पर हिंदुस्तान का परचम भी कुछ इसी तरह लहराएगा। दुश्मन देखते रह जाएंगे और चुटकियों में उनका नामो निशान मिट जाएगा। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है उस सुपर पावर इंडिया की जिसे समंदर में ललकारने की जरूरत करने वाला पल में खाक हो जाएगा। दुश्मन के जंगी जहाज को कानों कान खबर भी नहीं होगी और समंदर का ये सूरमा उसे पाताल में पहुंचा देगा। मोदी का ये शेषनाग कौन है और ये कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। गहरे समंदर में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता ये सफेद जंगी जहाज, इसे मालूम नहीं कि अगले कुछ सेकंड में इस पर कैसी कयामत टूटने वाली है। देखिए, शांत समंदर में इस जंगी जहाज के ठीक नीचे एक जबरदस्त हलचल होती है। ऐसा लगा मानो कोई सुनामी आ गई हो। जहाज पर सवार लोग कुछ समझ पाते कि अचानक एक तेज धमाका होता है और ये जहाज तिनके की तरह बिखर जाता है। पहाड़ जैसा ये जहाज महज 5 सेकंड में जल समाधि ले लेता है। जहाज का एक एक पुर्जा सैकड़ों फीट ऊपर हवा में मलबा बनकर बिखर जाता है। देखते ही देखते पूरा का पूरा जहाज समंदर में समा जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि ये न तो किसी सुनामी का असर था और न ही किसी समुद्री जीव का हमला। इस जंगी जहाज पर कहर बनकर टूटने वाली कयामत को टॉर्पीडो कहते हैं, यानी ऐसी मिसाइल जो पानी के अंदर ही अंदर दुश्मन का काम तमाम कर दे। ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अब हिंदुस्तान की तरकश में भी दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने वाला टॉर्पीडो आ गया है। एक ऐसा टॉर्पीडो जो सिर्फ समंदर के अंदर ही नहीं बल्कि समंदर का सीना चीरकर ऊपर आकाश में बड़े से बड़े टारगेट पलक झपकते तबाह और बर्बाद कर सकता है। कुछ इस तरह। टॉर्पेडो सबसे पहले समझने की बात है, एक वो अस्त्र होता है, बॉम्ब वेपन सिस्टम है जो पानी में चलता है। एक एक्सप्लोजिव लॉन्ग एलोगेटेड बॉम्ब होता है। उसके आगे उसके आगे 50 से लेकर 250 किलोग्राम तक का उसमें वॉरहेड लगा होता है और वो पानी में अपनी ही मशीन से चलता है। जो पानी की सतह पे भी चलता है, पानी की सतह के नीचे भी होता है। जी हाँ, नौसेना के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान को मिला है हैवीवेट सबमरीन डिस्ट्रॉयर। नाम है वरुणास्त्र। यह टॉर्पीडो समंदर में दुश्मन के सबमरीन और वॉरशिप
दोनों को देखते ही देखते खाक कर सकता है। ये सबमरीन को अटैक कर सकता है, सबमरीन से लॉन्च हो सकता है, सबमरीन को अटैक कर सकता है और शिप्स से लॉन्च होकर शिप्स को भी अटैक कर सकता है। तो ये टॉर्पेडो की उपलब्धि बहुत अच्छी है, क्योंकि ये टॉर्पेडो जो अब बनाया गया है ये हिंदुस्तान में इंडिजीनियसली डीआरडीओ के थ्रू बना है। वरुणास्त्र की वीरता की कहानी आपको आगे दिखाएंगे, इसकी रफ्तार और धार का एक एक सच बताएंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि अब समंदर में न तो पाकिस्तान का पावर चलेगा और न ही चीन की कोई चालबाजी काम आएगी। अगर किसी ने भी हिंदुस्तान की हद में दखल देने का दुस्साहस किया तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। संजीव सक्सेना और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास समंदर में तबाही मचाने वाले ऐसे टॉर्पीडो पहले से ही मौजूद हैं। चीन भी ऐसी कई मिसाइलें बना चुका है जो समंदर के अंदर और बाहर सटीक निशाना लगा सकती हैं। लेकिन हिंदुस्तान की नौसेना को पहली बार ऐसे घातक हथियार से लैस किया जा रहा है। खास बात यह है कि वरुणास्त्र टॉर्पीडो को पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है। ये तस्वीरें अमेरिका की सी वुल्फ क्लास मिसाइलों की हैं। देखिए, अमेरिका की रॉयल नेवी वॉरशिप से एक के बाद एक 2 मिसाइलें निकली। और चंद सेकंड में ही आसमान में कई किलोमीटर दूर दिख रहे टारगेट को तबाह कर डाला। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये अमेरिकन नेवी की वर्जीनिया क्लास सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर से लैस ये पनडुब्बी समंदर के अंदर धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, फिर पानी के अंदर से ही एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागती है और लक्ष्य धुआं धुआं हो जाता है। वाकई समंदर में अमेरिका की ये बेमिसाल ताकत हैरान करने वाली है। लेकिन अब भारतीय नौसेना भी समंदर में ऐसी ही अद्भुत ताकत की मालिक बन गई है। टॉर्पीडो वरुणास्त्र भी अब इसी तरह समंदर के अंदर और बाहर दोनों जगह लक्ष्य भेद सकता है। वरुणास्त्र देश का पहला हैवीवेट एडवांस टॉर्पीडो है। ये दुश्मन के वॉरशिप और सबमरीन दोनों को निशाना बना सकता है। इसकी मारक क्षमता है 40 नॉटिकल माइल प्रति घंटा। खास बात यह है कि वरुणास्त्र पूरी तरह मेड इन इंडिया है और इसे सबमरीन और वॉरशिप दोनों से दुश्मन पर दागा जा सकता है। काफी दूर तक जा सकता है। मतलब पुराने जो टॉर्पेडोज होते थे और जो लाइट टॉर्पेडोज होते थे 3, 4, 7 किलोमीटर तक जा सकते थे, पर ये जो टॉर्पेडो है ये हैवी वेट टॉर्पेडो बनाया वरुणास्त्र, और ये 40 नॉटिकल माइल यानी कि 80 किलोमीटर की स्पीड पे जा सकता है। वरुणास्त्र का हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सफल ट्रायल किया गया, जिसमें यह टॉर्पीडो समंदर के भीतर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मार करने में कामयाब रहा। नौसेना में शामिल होने के बाद अब इसे आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कमोर्ता क्लास के वॉरशिप और सबमरीन से फायर किया जा सकता है। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया लाइट वेट फाइटर प्लेन तेजस बनाने के बाद ये दूसरा ऐसा वेपन है जिसे देश के अंदर ही विकसित किया गया है। यह टॉर्पीडो भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है और इसे डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है। इस काम में
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी से भी मदद ली गई है। पहले हम भी अपनी सुरक्षा के लिए बाहर से सामान आयात करते थे, लेकिन एक तरफ से हमने कोशिश की कि अपने आप को कैसे मजबूत किया जाए। डीआरडीओ में लगातार प्रयत्न होते रहे और ये हमारा टोटल इंडिजिनस प्रोडक्ट है। बेशक ये टॉर्पीडो बना हिंदुस्तान में है, पर सटीक निशाना लगाने और मारक क्षमता के मामले में ये दुनिया के बेहतरीन टॉर्पीडो में से एक है। जो नेवी को अभी दिया गया है, इंटरनेशनल मानक के आधार पर देखें तो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा बड़क मिसाइल है उसको इम्प्रूव करके नेवी के लिए बनाया गया है। इस अमेरिकी मिसाइल की तरह वरुणास्त्र भी समंदर हो या आसमान, दिन हो या रात, कहीं भी कभी भी दुश्मन का दिल दहला सकता है। आप सोच रहे हो कि समंदर में ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती आने वाली है जिसके लिए नौसेना को इतने घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है। इस एनिमेशन से समझिए। आने वाले वक्त में समंदर में कितना बड़ा संग्राम छिड़ सकता है, ये तस्वीरें उसकी कल्पना भर है। देखिए समंदर में आगे बढ़ते इस जंगी जहाज को निशाना बनाकर आसमान से किस तरह ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन जैसे ही इस वॉरशिप के रडार पर हमले के सिग्नल मिलते हैं, इस जंगी जहाज से एक के बाद एक कई मिसाइलें निकलती हैं और दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर देती हैं। ये एनिमेशन सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन दुनिया के विकसित देश समंदर में लगातार अपनी ताकत और तकनीक मजबूत करने में जुटे हैं। खासकर चीन और पाकिस्तान की समुद्री ताकत को काउंटर करने के लिए भारत के लिए भी अपनी नौसेना को अत्याधुनिक और घातक हथियारों से लैस करना जरूरी हो गया है। वरुणास्त्र तो सिर्फ एक वानगी है। मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान की सेना को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों से लैस करने की तैयारी है। किशोर रावत और मुकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान को आने वाले वक्त में और भी कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। मिसाइलों की बात करें तो इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। के सीरीज की मिसाइलें इसका सबसे कामयाब सबूत हैं। खासकर K4 और K5 मिसाइलों ने तो चीन तक खलबली मचा रखी है। आसमान में हिंदुस्तान की हिम्मत की ये 3 बड़ी मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी सीरीज की इन मिसाइलों की ताकत का दुनिया लोहा मानती है। जमीन से आसमान और समंदर तक ये तीनों मिसाइलें दुश्मन के किसी भी टारगेट को खाक में मिला सकती हैं। लेकिन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल K4 की बात ही कुछ और है। ताकत और तकनीक के मामले में इसका कोई सानी नहीं। K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर की रेंज में अचूक वार कर सकती है। साथ ही ये अपने साथ 2000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जा सकती है। इसकी लंबाई है करीब 12 मीटर और इसका वजन 17 टन है। K4 मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि देश पर परमाणु हमला होने की सूरत में ये दुश्मन पर करारा पलटवार कर सकती है। लक्ष्य पर हमले के लिए K4 मिसाइल को देश की पहली न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत पर तैनात किया जाएगा। अरिहंत पर एक बार में 4 K4 मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। देखिए ये अरिहंत है। हिंदुस्तान के समंदर में इससे खतरनाक पनडुब्बी कोई और नहीं। इसी अरिहंत पनडुब्बी से K4 मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि K4 मिसाइल के पहले भी 2 टेस्ट हो चुके हैं। इसी साल 7 मार्च को इस मिसाइल का डमी टेस्ट फायर किया गया था। पिछले साल नवंबर में इसके छोटे वर्जन K15 का सफल परीक्षण हुआ था। बताया जा रहा है
कि अभी इसका 2 या 3 बार और ट्रायल होगा, जिसके बाद अगले साल तक इसे सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जा सकता है। अब हमारे पास तीनों किस्म की मिसाइलें हैं और अब पूरी तरह से हमारा जो देश है वो भरोसे से कह सकता है कि हम सक्षम हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए। K4 मिसाइल को DRDO की देखरेख में विकसित किया गया है। दावा है कि यह मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक और दुनिया में अपने किस्म का पहला है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए इसका परीक्षण बेहद गोपनीय तरीके से किया गया। इसकी बड़ी खासियतों पर नजर डालिए। K4 मिसाइल पोस्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोफाइल्स फीचर से लैस है, जिससे यह किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को चकमा दे सकती है। इसके नेविगेशन सिस्टम में सैटेलाइट अपडेट्स की व्यवस्था है, जिसकी वजह से इसका निशाना सबसे अचूक है। हालांकि अग्नि 3 मिसाइल भी अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, पर बड़े आकार की वजह से उसे अरिहंत पनडुब्बी में फिट नहीं किया जा सकता। लेकिन K4 को खासकर अरिहंत के लिए ही तैयार किया गया है, इसलिए चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मची है। ये क्लियर संकेत देता है हमारे प्रतिद्वंदियों को, हमारे दुश्मनों को कि दुस्साहस ना करें कभी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का, इस धोखे में कि वो शायद हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल बर्बाद करके फर्स्ट स्ट्राइक से हमको निस्तनाभूत कर सकते हैं। K सीरीज की अगली मिसाइल पर भी काम शुरू हो चुका है। DRDO अब K5 न्यूक्लियर मिसाइल विकसित कर रहा है, जो 5000 किलोमीटर तक दुश्मन का संहार कर सकती है। आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेक इन इंडिया के तहत एक ओर जहां देश में ही अत्याधुनिक मिसाइलों को विकसित करने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ एयरफोर्स की ताकत मजबूत करने के लिए वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट बनाने का काम भी लगातार जारी है। बताते हैं आपको उस तेजस की कहानी जिसके वार से दुश्मन त्राहिमाम कर उठेगा। ये तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। जब ये उड़ान भरता है तो इसकी तेजी और फुर्ती देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन का ये लड़ाकू विमान देश में बना पहला फाइटर प्लेन है। सिर्फ इंजन को छोड़ दें तो इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। सिंगल सीट वाले तेजस को DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। हम आपको तेजस की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, इसकी वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान में बने इस फाइटर प्लेन को देखकर पाकिस्तान और चीन क्यों बौखलाए हैं। ये तस्वीरें बहरीन की राजधानी मनामा में हुए इंटरनेशनल एयर शो की। इस साल जनवरी में हुए इस एयर शो में दुनिया के कई देशों के लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपना जलवा दिखाया था, लेकिन जब तेजस ने उड़ान भरी तो दुनिया देखती रह गई। वजन में बेहद हल्के होने के बावजूद इसकी रफ्तार और कलाबाजी ने सबको हैरान कर दिया। क्यों खास है तेजस, ये जानिए। तेजस सिर्फ 1 घंटे में 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तेजस में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है और सबसे खास बात, ये सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ान भर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खराब से खराब मौसम में भी ये लंबे वक्त तक उड़ान भर सकता है। कार्बन फाइबर से बना तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों के मुकाबले इतना हल्का है कि इसे रडार पर पकड़ पाना बेहद मुश्किल है, जबकि इसका अपना रडार सिस्टम इतना मजबूत है कि ये दुश्मन के टारगेट को 100 किलोमीटर दूर से ही देखकर निशाना लगा सकता है। तेजस की कामयाबी ने भारत को भी उन देशों की कतार में पहुंचा दिया है जो फाइटर प्लेन बनाते हैं और दुनिया को बेचते हैं। श्रीलंका और मिस्र समेत कई देशों ने भारत से तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है।
यही वजह है कि मोदी सरकार ने अब तेजस की तरह ही देश में दूसरे लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग का फैसला किया है। लेकिन इस बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का इरादा है। आप पूरी असेंबली स्टैब्लिश करेंगे तब तो थोड़ा महंगा होगा, पर जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं LCA, जब ये हिंदुस्तान में बनने शुरू हो जाएंगे और तब ये इनके उपकरणों में भी कीमतों में भी कमी आएगी, हवाई जहाज की कीमतों में कमी आएगी, दूसरे देश भी हमसे हवाई जहाज खरीदना शुरू करेंगे और फिर हम अपने आप पे आत्मनिर्भर होंगे, दूसरे देश के भरोसे हम नहीं रहेंगे। मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इन लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के बेहतरीन विमान निर्माता कंपनी से पार्टनरशिप की जाएगी। आपको बता दें कि दुनिया में करीब आधा दर्जन कंपनियां लड़ाकू विमान बनाती हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हीं में से किसी कंपनी को चुना जाएगा, जिसके साथ भारतीय कंपनी की साझेदारी से ऐसे फाइटर प्लेन बनाए जाएंगे। जाहिर है, अगर ऐसे फाइटर प्लेन भारत में बनाए गए तो वो न सिर्फ सस्ते और टिकाऊ होंगे, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद कारगर साबित हो सकते हैं।